हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, मैं आज क्लास 9th का मैथ चैप्टर 1 संख्या पद्धति नंबर सिस्टम के बारे में बताऊंगा और मैं जीरो से बताने की कोशिश करूंगा, तो ध्यान से बने रहिएगा। पहले देखिए, संख्या के बारे में बात करेंगे। संख्या कितनी प्रकार की होती है, कि 2 प्रकार की होती है, कि 4 प्रकार की होती है, कि 5 प्रकार की होती है। तो संख्या जो मेन प्रकार होती है 2 प्रकार की होती है। एक वास्तविक संख्या, दूसरी है काल्पनिक संख्या, जिसे हम रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं। ठीक है, तो ये वास्तविक संख्या में क्या क्या आता है, जैसे प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, तीसरा है पूर्णांक संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। तो मैं इनके बारे में आज डिटेल से बताऊंगा। तो ये जो काल्पनिक संख्या है, इसके बारे में हम 9th और 10th तो नहीं है, लेकिन 11th में है। इसके बारे में बात करेंगे बाद में। तो पहले मैं इसके बारे में बात करूंगा। वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में पहला फर्स्ट नंबर है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याएं होती क्या है, तो आप लोगों ने देखा होगा नेचुरल, ये लिखा ना, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर का मतलब ही होता है जो प्रकृति में पाया जाए, मतलब जो भी प्रकृति में पाए जाने वाली संख्या होती है। जब कोई भी काउंटिंग नंबर ले लो, जैसे मान लीजिए कोई पेड़ हो रहा है, मान लो सपोज दीजिए 1 से 1 2 3, ये सपोज दैट कोई भी एनी वन नंबर्स है काउंटिंग में। जैसे कोई पेड़ है, उसे काउंट करोगे। जब काउंट करोगे तो पेड़ों को तो काउंट कर सकते हैं, किताबों को काउंट कर सकते हो। और प्रकृति में जैसे मान लो तारे हैं, तारे जो होती हैं उससे काउंट नहीं कर सकते हो। कोई भी तारे हैं, सपोज दैट ये तारे हैं, वो सपोज दैट, तो ये काउंट नहीं किए जा सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या ले लेते हैं, अनंत, मतलब ये जिसकी गिनती ना हो सके। तो ये जो होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट, कहाँ तक होती है संख्या, इन्फिनिट तक होती है। मतलब प्राकृतिक संख्या वे संख्या होती है जो 1 से लेकर अनंत तक होती हैं। वे संख्याएं जो 1 से लेकर अनंत तक होती हैं, उसे हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। अगर प्राकृतिक संख्याएं के बारे में फिर इसके बाद जो है, देखिए इसमें जीरो नहीं रहता है। तो जीरो की सुविधाजनक रखने के लिए हम इसके आगे एक और ग्रुप बनाया गया है, पूर्ण संख्या। कि पूर्ण संख्या एक और ऐसा ग्रुप रहना चाहिए, प्रकृति में जो पाए जाने वाली उसे अलग रहना चाहिए, और जो जीरो है उसे अलग ग्रुप रखना चाहिए। तो इसके लिए है जो खोजा गया है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का मतलब होल नंबर्स। पूर्ण संख्या मतलब क्या होता है, होल नंबर्स जो जीरो आ जाए, मतलब प्राकृतिक संख्याएं भी हों, ये जीरो आ जाता है इसके पहले। 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिट। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि वे संख्याएं जो 0 से लेकर अनंत तक होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्ण संख्याएं। मतलब इसमें जीरो लगा, देखिए इसमें जो नेचुरल नंबर में जीरो नहीं लगा, इसका मतलब प्राकृतिक संख्या है। इसकी पहचानना कैसे, इसमें जीरो लगा है, होल नंबर है। तो इसका मतलब 0 से जो स्टार्ट होती है अनंत तक होती है, उसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। फिर इसके बारे में बात करेंगे। अच्छा, ये जो पूर्ण संख्या प्राकृतिक तो आ गई, लेकिन इसमें कभी कभी जैसे कोई कहता है माइनस आ जाता है, माइनस डिग्री, जैसे मान लो -2 है, -3 है, -4 है, सपोज दैट, ये आता है। तो ये नंबर कहाँ रखा जाए, तो इसके लिए रखने की जो सुविधा बनाई गई पूर्णांक संख्या में, जिसे हम नाम दिए इंटीजर नंबर। क्या नाम दिए, इंटीजर नंबर। जो इंटीजर नंबर होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या होती है, ये 0 से स्टार्ट होती है। अगर ये प्राकृतिक संख्या होती है 1 2 3 4 5 है, और इसमें जो होता है अब पूरा इसमें लग जाएगा 0, तो ये क्या हो जाएंगी, पूर्णांक संख्या हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, पूर्णांक संख्या हो जाएंगी। मतलब नेचुरल नंबर्स, होल नंबर दोनों रहता है, लेकिन इनसे जितने भी, इसमें निगेटिव भी नंबर आएगा। अगर मान लीजिए माइनस हो, जैसे +5 तक है, तो यहाँ पर -5 -4 -3 -2 -1। तो ये जो है पॉजिटिव और निगेटिव और पॉजिटिव नंबर, मतलब धनात्मक और ऋणात्मक जो दोनों संख्या हो, उसे हम क्या कहेंगे,
उसे हम कहेंगे इंटीजर नंबर्स। वे नंबर्स जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। देखिए जो जीरो रहता है ना, इसमें तो इसका काम नहीं रहता, ये तो 1 से स्टार्ट हो जाता है ना, ये काउंटिंग नंबर है, और ये इधर माइनस हो जाता है, तो मतलब ये धनात्मक संख्या हो गई, ये ऋणात्मक संख्या हो गई। अच्छा जीरो क्या है? जीरो क्या धनात्मक और या ऋणात्मक संख्या कह सकते हैं, लेकिन संख्या तो है, काउंटिंग नंबर में आती है 0 1 क्या सबसे छोटी संख्या है, और इससे छोटी जीरो से छोटी अगर संख्या की बात की जाए तो ये -5 -4 -3 -2 -1 होती है। मतलब ये तो बड़ी संख्या है। इधर की ओर चलेंगे तो क्या मिलता है, अगर हम बात कर देखिए जैसे असेंडिंग ऑर्डर, मतलब इधर से 1 2 3 4 5 चल रहे हैं ना, तो इसे हम अवरोही क्रम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? आरोही क्रम, आरोही क्रम, जिसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में असेंडिंग ऑर्डर, जिसे हम क्या कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। और ये देखो घटते क्रम, अगर मान लीजिए जैसे घटे 5 4, अगर हम इधर मतलब 5 4 3 2 1 लिखेंगे तो इसे हम कहेंगे अवरोही क्रम, जिसे हम कहते हैं डी असेंडिंग ऑर्डर। क्या कहते हैं? डी असेंडिंग ऑर्डर। अब बात की जाए, देखिए पॉजिटिव नेगेटिव समझ गए हो कि जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं होती हैं उसे तो हम कहते हैं इंटीजर नंबर्स, पूर्णांक संख्या कहते हैं। लेकिन ये जीरो जो बना हुआ है इसे क्या कहेंगे, ये कंफ्यूजन होगी। लेकिन कंफ्यूजन नहीं होगी, ये उदासीन है, मतलब मान लीजिए इससे कोई मतलब ही नहीं है। ये जीरो जो होता है ना तो पॉजिटिव होता है ना तो निगेटिव होता है नंबर्स। ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है ये कि जीरो जो होता है ये उदासीन है, मतलब इसका कोई मतलब ही नहीं है इसमें, ठीक है। ये तो क्या होता है, ये ना तो नेगेटिव होता है ना तो पॉजिटिव होता है, ना तो धनात्मक ना तो ऋणात्मक। अब इसके बाद जो है स्टेप नंबर 4 में परिमेय संख्याएं। इसके बाद जो आता परिमेय संख्याएं होती हैं, ये संख्या तो पता चल गई, जैसे 1 1। अगर मान लीजिए कोई बटे बटे में रहता है ना, परिमेय संख्या का मतलब ही होता है, परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं तो ध्यान से देखिएगा। अच्छा, ये चौथे नंबर की बात कर रहा है परिमेय संख्या, मतलब वे संख्याएं जो p/q के रूप में हो, वे संख्याएं जो p/q के रूप में हो, बट लेकिन इसमें जो है जो q की वैल्यू होगी वो 0 के बराबर कभी भी नहीं होगी। p/q के रूप में हो लेकिन q = नॉट 0, q की वैल्यू कभी भी 0 ना हो तो हम उसे क्या कहेंगे, उसे हम परिमेय संख्याएं कहेंगे। जैसे मान लीजिए मैं कोई नंबर लिखता हूँ 3/4, 9/7, 8/3, 4/3, जैसे ये लिखा हुआ है, ये सारे जो नंबर क्या है, ये परिमेय संख्या है। क्या है ये? परिमेय संख्या। इसी को हम क्या कहते हैं, देखिए q की वैल्यू क्या है, ये q की वैल्यू 4 है, p की वैल्यू 3 है, इसमें p की वैल्यू क्या है 3 है, q की वैल्यू 4 है। तो ये देखिए q की वैल्यू 0 तो नहीं है। अगर जीरो होता तो ये परिमेय संख्या नहीं होती। जैसे देखिए 9/7 है, p की वैल्यू 9 है और q की वैल्यू क्या है 7 है, ये क्या है परिमेय संख्या है। और देखिए 8/3, 4/3, ऐसे ही इसमें कहीं न देखोगे 0 है। अगर ऐसे रूप में मिलता है हम लोगों को तो क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे परिमेय संख्या। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, इसका जो एचसीएफ आता है ना 1 आना चाहिए, 1। जैसे हम ये कह दें, ये जैसे 9/8 है तो ये परिमेय संख्या नहीं है। ध्यान दीजिएगा, इसका जो एचसीएफ आना चाहिए ना, क्या आना चाहिए, जो एचसीएफ आना चाहिए वो सदैव क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। जैसे मैं इसका निकाल रहा हूँ एचसीएफ तो आप जानते होंगे मासापा जिसे कहते हैं, है ना। तो इसमें जैसे मैं 8 और 8 का मतलब वो लिख सकते हैं 2 × 1 लिख सकते हैं इसे। अब इसमें देखिए जैसे 3 है, 3 है, 3 में जैसे 3 × 1, तो इसमें जो कॉमन आ रहा है 1 आ रहा है। ये देखिए जो एचसीएफ आया इसका क्या आया, 1 आया कि नहीं आया। इसका मतलब ये है जो परिमेय संख्या होती है
वे संख्याएं जो p बाई क्यू के रूप में हो लेकिन q इक्वल टू नॉट जीरो, q की वैल्यू कभी भी जीरो ना हो, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। अगर देखिए मान लो मैं इसे लिखे दे रहा हूँ, सपोज दैट मैं कह दूँ 7/0 है, तो क्या परिमेय संख्या है? क्या है? जीरो आ गया ना, इसलिए इसे परिमेय संख्या नहीं कहेंगे, ये परिमेय संख्या नहीं है। आए समझ में? इसके बाद जो स्टेप नंबर 5 है उसमें अब बात करेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं जो होती हैं ध्यान से समझिएगा, और जो अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर का मतलब होता है ये, मतलब इरेशनल का मतलब होता है जो p बाई क्यू के रूप में न हो, न लिखा जा सके, जो वैल्यू p बाई क्यू के रूप में ना हो, मतलब लिखा ही नहीं जा सके। q इक्वल टू नॉट जीरो भी इसमें रहेगा, मतलब q की वैल्यू जीरो भी ना रहेगी। इसका मतलब ये है कि होगा कौन सा नंबर? इसका मतलब ये है जो रूट में हो, जो भी वैल्यू रूट में होगी, ये किसका चिन्ह साइन है? रूट का। रूट में कोई भी वैल्यू रहेगी, जैसे 5 है, √3 है, √7 है, मतलब मेन दिमाग में ये रखना है आप लोगों को कि जो वैल्यू पूर्ण संख्या में ना हो, मतलब जैसे मैं लिख दूँ किसी का स्क्वायर ना रहना चाहिए, जैसे ये 4 है, 4 का किसका स्क्वायर? 2 का। जैसे 9 लिखूँ, 9 लिखूँ 3 है, तो ये क्या है? ये अपरिमेय संख्या नहीं है, ये अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसका पूर्ण वर्ग नहीं बन रहा है। बन रहा क्या? ये रूट में है। जब रूट में है तो इसे हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। अब इसके बाद जो है, जैसे एक वैल्यू और आती है, जैसे मान लीजिए पाई है, वो तो मान लीजिए अपरिमेय संख्या होती है, जैसे 5, 3, 7 ये जैसे जो भी है, लेकिन जो पाई है क्या ये परिमेय संख्या है? क्या परिमेय? ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या। क्यों? इसकी जो वैल्यू होती है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, पढ़ा ना होगा तो देखिए 22/7 होता है एक, और एक होता है 3.14, ये लगभग में रहता है। ये जो इस तरह लिखा रहता है ना, ये इस तरह के, ये लगभग में लिखा रहता है पाई वैल्यू। ये कोई वैल्यू सॉल्व करने के लिए कोई क्वेश्चन ये हम निकाल 22/7 ले लिए हैं, तो ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं रहती है कि आप इस समझो कि एग्जैक्ट वैल्यू है, पाई की वैल्यू एग्जैक्ट नहीं रहती है, ये लगभग में कोई मान रहता है, जैसे 3.14 और आगे कोई बेटा होगा नंबर, जैसे डिवाइड करेंगे इससे, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या समझ में आ गई हो तो आगे देखते हैं। इसके बाद आएगा भाज्य संख्याएं। अच्छा, भाज्य संख्या का मतलब क्या होता है? मतलब जिसके दो फैक्टर हो, कंपोजिट नंबर जिसे कहते हैं। भाज्य संख्या क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर्स। ये जैसे मतलब वे संख्याएं जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो सके। फैक्टर जानते हो? गुणनखंड। फैक्टर का मतलब क्या होता है? गुणनखंड। मतलब भाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो सके, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं अगर कह दूं जैसे 4 है, जैसे मान लीजिए 8 है। 8 क्या है? कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है। देखिए मैं इसका जो फैक्टर निकालूंगा ना, ये किससे किससे डिवाइड हो रहा है, किससे किससे डिवाइड हो रहा है, तो आप लोग समझोगे ये 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, 4 से भी हो रहा है, और खुद 8 से भी हो रहा है। इसका मतलब ये है, देखिए ये 2 से ज़्यादा बने कि नहीं फैक्टर? 1, 2, 3, 4 फैक्टर बने। इसका मतलब ये है कि देखिए 2 से ज़्यादा फैक्टर बन रहे हैं। जैसे मान लीजिए 4 ले लीजिए, 4 के 1 से डिवाइड हो रहा है, और ये 2 से हो रहा है, खुद 4 से हो रहा है। ये 2 से ज़्यादा फैक्टर बने। जब 2 से ज़्यादा फैक्टर बने तो इसका मतलब है जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो उसे हम क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर कहेंगे। क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जैसे आप लोगों को कहा जाए द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, मतलब सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, तो आप लोग तुरंत
बताइएगा कि 4 होती है। क्यों? क्योंकि 2, 3 क्यों नहीं होती है? 2 के जो फैक्टर होते 1 और 2 होता खुद में। 2 से ज़्यादा फैक्टर निकला क्या? नहीं निकला। इसका मतलब ये है कि जो भाज्य संख्या होती है, कंपोजिट संख्या होती है, वो 2 से ज़्यादा फैक्टर होना चाहिए। और इसमें कितना फैक्टर आया? 2 फैक्टर आया। इसका मतलब ये आपका भाज्य संख्या नहीं है। 2 क्या है? भाज्य संख्या नहीं है। अगर मान लीजिए 3 लेंगे, 3 में देखिए 1 और 3 है खुद, तो ये भी भाज्य संख्या नहीं है। 2 से ज़्यादा फैक्टर नहीं हो रहे हैं, इसके केवल 2 ही फैक्टर हो रहे हैं। देखिए 1 और 3 आया, 1 और 3 आया है, इसके 2 फैक्टर हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो 1 और 2, 3 होते हैं, यहाँ से भाज्य संख्या स्टार्ट नहीं होती है। जो भाज्य संख्या स्टार्ट होती है, तो भाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? ये स्टार्ट होती है 4, 4 के बाद आएगा 6, 6 के बाद आएगा 8, 8 के बाद आएगा 9, 10, 12, 15। ये आपका भाज्य संख्या। ढेर सारी भाज्य संख्या लिख सकते हैं। जो भाज्य संख्याएं होती है कंपोजिट नंबर, ये 4, 6, 8, 9, 10, 12, 15, मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर बन रहे हैं। आप लोग निकाल के दिखाइएगा, ये जैसे 8, 9, 10 इसे चेक करिएगा कि 2 से ज़्यादा फैक्टर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अब बात की जाए, मैंने अभी बताया था कि द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, मतलब सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? तो आप लोग कौन से बताएंगे? ये 4 है। सबसे छोटी है कि नहीं? बताइए। ये सबसे छोटी भाज्य संख्या है जो 4 से स्टार्ट हो रही है। अगर इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, जैसे आप लोग कहा जाए कि द कंपोजिट ऑड नंबर्स, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर्स जैसे हो जाए ऑड नंबर में, तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी है? तो आप लोग कौन सा बताओगे? देखिए 4 क्या है? सम संख्या है। 6 क्या? सम। 8 सम। ये 9 जो आया ना, ये 9 आपका विषम सम भाज्य संख्या है। बहुत लोग कंफ्यूजन होती है, तो ध्यान समझ लीजिएगा। आप लोग पूछा जाए द कंपोजिट ऑड स्मॉलेस्ट नंबर जो होता है वो कौन सा होता है? 9 होता है। मतलब सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या होती है? तो आप लोग बताइएगा 9 होती है। क्या होती है? 9 होती है। तो ये तो समझ में आ गए होगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे स्मॉलेस्ट नंबर पूछा जाए या कंपोजिट ऑड नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर पूछा जाए कंपोजिट नंबर का, तो ध्यान सुनिएगा 4 और 9 होती है। ठीक है? ऑड का किस में? 9 में, और इवन में जो स्मॉलेस्ट में 4 है। इसके बाद जो है, ये तो समझ में आ गए होगा भाज्य संख्या किसे कहते हैं, कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं। तो ध्यान से अब इसके बाद समझेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ध्यान से समझिएगा। अभाज्य संख्या का मतलब होता है प्राइम नंबर्स, मतलब इसके 2 ही फैक्टर होते हैं, 2 से ज़्यादा जिसके फैक्टर ना हो। अभाज्य संख्या का मतलब होता है जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर ना हो। 2 से ज़्यादा फैक्टर ना हो, मतलब गुणनखंड ना हो। ठीक है? ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ये समझ लीजिएगा, बस इतना याद रखिएगा कि 2 से ज़्यादा जिसके फैक्टर ना हो उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य। मतलब खुद जो संख्या, या फिर आप ये कह सकते हैं कि वे संख्याएं जो स्वयं और 1 से कटे, डिजिबल बाई हो। ये भी दिमाग में रखना। वे संख्याएं जो स्वयं संख्या, मतलब खुद की संख्या, जैसे मान लीजिए 2 है। ठीक है? 2 स्वयं से संख्या से कट जाएगा और 1 से कट जाएगा। ये देखो डिजिबल बाई हो रहा है। इसका मतलब ये है, आप लोग ये भी दिमाग में रख सकते हो, वे संख्याएं जो स्वयं और 1 से डिजिबल बाई होती हैं, विभाज्य होती हैं, उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। दैट इज प्राइम नंबर। तो अभाज्य संख्या की अगर बात की जाए तो आप लोग ऐसे याद रखिएगा, जिसके वे संख्याएं जो स्वयं और 1 से विभाज्य होती हैं उसे हम अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर्स
कहते हैं। अच्छा, प्राइम नंबर जो स्टार्ट होता है ना, तो ध्यान समझिएगा, जो प्राइम नंबर स्टार्ट होता है ये 1 से नहीं स्टार्ट होता, ये 2 से स्टार्ट होता है। 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 और 17 डॉट डॉट जो भी है आगे भी लिख सकते हो। इसका मतलब है अगर आप देखोगे तो इनके क्या, ये किसी और नंबर से डिजिटल वाई है क्या, ये तो खुद से है। जैसे मान लो 2 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो 1 आ रहा है, अगर 2 को 1 से कर रहा हूँ तो 2 आ रहा है। इसके अलावा कोई फैक्टर बन रहा क्या? इसका मतलब ये हुआ कि स्वयं संख्या से डिजिटल वाई हो और 1 संख्या से डिजिटल वाई हो, तो इसके अलावा कोई नंबर से ना हो, तो हम क्या कहेंगे उसे हम अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर्स कहेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं कोई एनी वन नंबर, मैं 13 ले रहा हूँ, सपोज दैट 13 अगर ले रहा हूँ, तो क्या ऐसा कोई नंबर्स है जो इसके अलावा कोई नंबर से कट रहा हो? कोई नहीं है, एनी वन नंबर कोई नहीं है। इसका मतलब या तो ये 30 स्वयं से, या तो ये स्वयं से डिजिटल बाई हो रहा है, या फिर 1 से डिजिटल बाई हो रहा है। ये देखो 13 आए, ठीक है, या तो स्वयं से डिजिटल बाई हो रहा है या 1 से डिजिटल बाई हो रहा है। जब ऐसी कंडीशन हो तो हम क्या कहेंगे? उसे प्राइम नंबर्स कहेंगे, मतलब अभाज्य संख्या कहेंगे। ये तो बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। तो एक बार जो है, अगर एक पहले से समझ लो, अगर आप लोगों को ये भी कहा जाए, ये भी एक क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव टाइप्स में, कि ये बताइए द इवन प्राइम नंबर्स कौन सा है? तो इवन प्राइम नंबर देखिए 2 है, द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर्स। अगर बात की जाए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो आप लोग तुरंत लगाइएगा 2। इस 2, 4, 6 इस तरह दिया रहे तो 2 आपका इवन प्राइम नंबर है, द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर्स, मतलब सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो 2 बताइएगा। ठीक है, और इसके अलावा एक बात और समझ लो, जैसे कुछ बच्चों को सम और विषम न पता होगा, तो सम और विषम थोड़ा रिकॉल कर लीजिएगा, और आता हो तो अच्छी बात है, नहीं आता तो मैं बता रहा हूँ। सम का मतलब क्या होता है, इसमें जोड़ लीजिए 8 नंबर। सम संख्या किसे कहते हैं? जिसे हम इवन कहते हैं, इवन नंबर्स। ठीक है, सम संख्या, चलो आगे लिख लो, संख्या, सम संख्या मतलब इवन नंबर्स, इवन नंबर। फिर उसके बाद 9 नंबर में विषम संख्या, विषम संख्या ये क्या होते हैं? ऑड नंबर, ऑड नंबर, ध्यान समझिएगा। अच्छा, अब हम 8 नंबर में बात करेंगे इवन नंबर्स, मतलब वे संख्याएं जो 2 से विभाज्य हों, मतलब वे संख्याएं जो 2 से भाज्य हो, मतलब 2 से भाग चला जाए, उसे सम कहिएगा। वे संख्याएं जो 2 से विभाज्य हो, उसे सम संख्या कहेंगे, सम संख्या कहते हैं, मतलब इवन नंबर कहते हैं। जैसे इसे देख लीजिए, एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे मान लीजिए मैं 2 क्या है, 2 भी सम संख्या है, जो 2 से में डिवाइड करने पर क्या हो रहा है? 1 आ रहा है। 4, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया। ये ऐसा कोई नंबर नहीं होगा जो 2 से विभाज्य नहीं होगा। तो आप लोग इनसे 2 से डिवाइड करोगे, 2 का 2 1 आ रहा है, 4 से करेंगे 2 से तो 2 आ रहा है। इसका मतलब रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। जैसे आप लोग ये जो मेथड पुराना लगाते थे आप लोग, जैसे 2 से कर रहा हूँ, 2 4 जाइए, रिमाइंडर क्या है? 0 है। इसका मतलब ये है जिसका पूर्ण रूप में 2 से डिवाइड हो जाए, 2 से भाग चला जाए, जिसका रिमाइंडर 0 हो जाए,
उसी को हम क्या कहेंगे, उसे हम सम संख्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे। मतलब इतना दिमाग में रखिएगा आप लोग, जिसका भाग 2 से चला जाए उसे सम संख्या कहते हैं, और जिसका 2 से भाग ना जाए उसे विषम संख्या कहते हैं। तो मैं अब इसके बारे में बात करूंगा, विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है, तो ध्यान समझिएगा। वे संख्याएं जो, लिख लो चाहे, वे संख्याएं जिसमें 2 का भाग ना जाए विभाजन हो, वे संख्या जिसमें 2 का भाग ना जाए, मतलब उसे क्या कहेंगे, विषम संख्या कहते हैं, ऑड नंबर कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑड नंबर कहेंगे। मतलब वे संख्या जिसमें 2 का भाग ना जाए, रिमाइंडर कुछ ना कुछ बचे, उसे हम क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए, एग्जाम्पल समझ लीजिए, जैसे मान लो 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 10, 11 है और 13 है। ये जो सारी संख्या होती है ना, ये विषम संख्या होती है। चाहे 2 का भाग करके देख लो, इसमें अगर मैं 3 में 2 का भाग करूंगा तो कहीं ना कहीं रिमाइंडर बचेगा। ये 1 आ जाए, ये देखो 1 आया, ये जो आया ना, ये रिमाइंडर शेषफल जिसे कहते हैं, ये भागफल है। ठीक है, तो ये जो आया है, ये देखिए रिमाइंडर क्या आया, 1 आया है। जैसे मान लीजिए मैं 5 में 2 का कर रहा हूँ, तो 2 दूनी 4 होता है, 2 2 जा 4 होता है, तो ये हो जाए 1 आया। इसमें 2 दूनी 4 2 बार गया, 5 में 4 जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें भी रिमाइंडर बचेगा। जब ऐसी कंडीशन होना, डिवाइड करने पर भी 1 कोई भी रिमाइंडर बचता ही नहीं 1, तो वो क्या होगा, वो होगा विषम संख्या होगा। क्या होगा, विषम संख्या होगी। और ये जो मैं सब बताया हूँ, अच्छा काल्पनिक बात, अभी ये तो आ गया, ये जो सारी संख्या लिखी थी ना, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्या, ये सारी जो लिखी हुई है, इन्हीं के अंदर मान लीजिए झोला है, समझ रहे हो, ये वास्तविक है पूरा, और इसमें सारी संख्याएं जो होती हैं वास्तविक, समझ, रियल नंबर समझ लीजिएगा। रियल नंबर कहते किसे, अब रियल नंबर समझिएगा। मतलब जो प्राकृतिक, ये पूर्ण संख्या, ये जो सारी जो संख्याएं मैंने बता चुका हूं, ये सारी संख्याएं वास्तविक संख्या के अंडर में आती हैं, और यही संख्या क्या होती है, रियल नंबर होती है। रियल नंबर्स मतलब वास्तविक संख्याएं होती हैं। इसमें सारी संख्या लिख सकते हो, नेचुरल नंबर हो, चाहे होल नंबर, चाहे इंटीजर नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, कंपोजिट, प्राइम, इवन, ऑड। तो समझ में आया, ये जो रियल नंबर होता है, ये सारी जो संख्या मैंने बताया है अभी, तो इसे हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। इसके बाद जो है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या जो है 11th के बाद ही पढ़ो, 11th में ही पढ़ोगे, 10th के बाद। इसमें जैसे काल्पनिक का मतलब जिसकी कल्पना ना की जा सके, जैसे मान लो ये अभी तक तो आपने रूट में ये पढ़ा था कि रूट में होता, लेकिन ये नहीं देखा होगा कभी कि माइनस आ जाए। ये जो माइनस आता है ना, तो काल्पनिक इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काल्पनिक। आयोटा में देखो कि इसमें जब इसे माइनस हटाते तो ये आई आ जाता है। ये इसकी बातें जो है अभी हम नहीं करेंगे, ठीक है, ये तुम्हारे में नहीं है, ये 11th में है, 11th क्लास से स्टार्ट हो जाता है काल्पनिक संख्या है, ठीक है। तो ये काल्पनिक संख्या पहचान लो कि काल्पनिक संख्या बोलते किसे हैं, जो अंडर रूट में हो, लेकिन वो माइनस में हो। जो भी संख्या होंगी, जैसे मान लो अंडर रूट -5 लिखा हो, अंडर रूट कोई भी एनी वन नंबर्स, जैसे अंडर रूट 7 लिखा हो, ये जो संख्या होती है ये काल्पनिक संख्याएं होती है, और इसे पढ़ोगे 10th के बाद। तो आई होप ये जो मैंने सारा बता चुका हूँ, कमेंट में बताइएगा, और कैसे समझ में आया कैसे नहीं, जो भी डाउट हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।